पंजाब का तरक्याती बजट हुकूमती अराकीन असम्बली को 1 अरब फी कस मिलेगा। नून लीग हुकूमत ने बजट में अपने अराकीन असम्बली को तरजीह दी। डेवलपमेंट बजट में ज्यादा फंड हुकूमती अराकीन को देने के लिए रखा गया है। बजट में 380 अरब का तखमीना लगाया, 80 अरब रुपए मुख्तस किए गए। दस्तावेजात में ऐसा बताया गया। हुकूमत अपने अराकीन असम्बली को फीकस 1 अरब रुपए का फंड देगी। बजट में स्कीम को डिस्ट्रिक्ट पैकेज और SDG का नाम दिया गया है। हुकूमत इस फंड से इत्तेहादी अराकीन असम्बली को भी फंड देगी। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे अली राम से। जी बताइएगा। पंजाब हुकूमत ने नए माली साल में 80 अरब रुपए का बजट जो है वो सिर्फ हुकूमती अराकीन असम्बली और इत्तेहादी अराकीन असम्बली के हलकों में तरक्याती मनसूबाजात के लिए जो है वो मुख्तस किए हैं और इस प्रोग्राम को नाम दिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्राम के तहत जो MNAs हैं पंजाब के, उनको वफाक की तरफ से भी बजट दिया जाएगा और पंजाब की तरफ से भी बजट दिया जाएगा। जो इनिशियली प्लान हमारे पास आया उसके मुताबिक 1 बिलियन की ग्रांट जो है वो ईच जो हर एक MNA MPA होगा उसको ये अमाउंट जो है वो दी जाएगी पंजाब के अंदर, लेकिन उसका दुरानिया जो है उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से दिया जाएगा क्योंकि मजमूई तौर पर 300 रुपये का तखमीना लगाया गया, लेकिन 3 सालों के दरमियान 1 बिलियन की जो इनकी ग्रांट है वो दी जाएगी डेवलपमेंट सेक्टर के लिए, उनके हलकों में तरक्याती मनसूबाजात की तकमील के लिए। तो पहले साल यानी कि 2024-25 में इनको इब्तदाई तौर पर 80 अरब रुपये का बजट जो है दिया जाएगा और लाहौर के लिए ऑलरेडी 137 बिलियन का बजट जो है वो पंजाब हुकूमत मंजूर कर चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली राम। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ट्रांसपोर्ट, ज़राअत, सेहत और दीगर शोबों में 72 अरब की सब्सिडी दे रही है, जबकि पंजाब की कर्ज की अदायगी को यकीनी बनाने के लिए महकमा खुराक का कर्ज ज़ीरो करने जा रहे हैं। अखराजात, कर्ज और सब्सिडी में कमी के लिए कोशिशां हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी आगाह कीजिएगा। पंजाब हुकूमत ने 5446 अरब रुपए का बजट पेश किया, जिसके पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी गई। वैसे बताएंगे कि क्या वजह है कि सब्सिडी कम होने के बजाय बढ़ती चली जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह है कि ये सब्सिडी बढ़ने की वजह ये है कि बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें लोगों को रिलीफ देने के लिए जो गवर्नमेंट है वो ये सब्सिडीज़ देती है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है और इसी तरह मुफ्त जो अद्वियात हम देते हैं और उसके अलावा बहुत सारे और चीज़ें हैं। तो उस हवाले से जो है जैसा कि आप देखें इन्फ्लेशन ज़्यादा होने की वजह से और लोगों में जो लोग गुर्बत की सतह से ज़्यादा नीचे चले गए थे पिछले 4-5 साल में जो गवर्नमेंट्स थी उनकी वजह से, तो उसकी वजह से इन सब्सिडीज़ में इजाफा हुआ है। पंजाब गवर्नमेंट जो है वो तकरीबन 1700 अरब से ज़ायद की मकरूज़ है, जिसमें अभी आप महकमा खुराक का 375 अरब का कर्ज वापस करने जा रहे हैं। इस पर क्या स्ट्रेटजी और हुकूमती अखराजात को कम करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी है कि वाकई लगे कि जो अखराजात है वो कम हुए? जी, इसमें इस तरह है जैसा कि आप देखेंगे ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि ये जो अकाउंट 2 है इसको हम पहली दफ़ा जो है जो 375 अरब का, जैसे आपने कहा कि इसको इंशाल्लाह हम इस साल के अंदर नील कर देंगे 1 जुलाई के बाद, और ये पहली दफ़ा 1954 के बाद पहली दफ़ा होगा कि ये अकाउंट जो है बिल्कुल नील होगा, ज़ीरो होगा। और इसी तरह और भी जो हमारे मुख्तलिफ लोन्स गवर्नमेंट के चल रहे हैं जिसमें फ़ॉरेन लोन्स हैं। फ़ॉरेन लोन्स का ये होता है कि उनकी एक मुद्दत के हवाले से आपका जब लोन आप लेती है गवर्नमेंट तो ये 10 साल, 15 साल, 20 साल, आम तौर पे वो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, तो वो उससे पहले आप उनको वापस नहीं कर सकते क्योंकि वो इंटरनेशनल इदारे होते हैं और उसमें ये है कि उनका मार्कअप बहुत कम होता है, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता उसके ऊपर। एक तो ये पहली दफ़ा है कि 842 जो हम आपको कह रहे हैं 100% कैश कवर है, यानी कि हमारे पास 842 पूरे साल में अवेलेबल है खर्चने के लिए। दूसरा ये है कि जो आप बात कर रहे हैं उसमें डिपार्टमेंट्स जो हैं उनकी उतनी कैपेसिटी बिल्ड नहीं हुई होती और कई दफ़ा उनकी वो जो रूटीन की जो एक स्कीम्स को जिस तरह फाइनलाइज करके एग्जीक्यूशन तक लाना होता है उसमें डिलेज हो जाते हैं कई डिपार्टमेंट से, तो उसकी वजह से कई दफ़ा यूटिलाइजेशन 100% नहीं होती। ठीक है जी, आपने गुफ्तगू सुनी सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना की। उनका ये कहना है कि सब्सिडी को बतदरीज कम करेंगे, बैरूनी कर्जों का बोझ कम करने जा रहे हैं और एश्योरेंस दे रहे हैं कि 842 अरब रुपए का जो तरक्याती बजट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तकरीबन 100% तक कोशिश ज़रूर की जाएगी कि इसको खर्च किया जाए, लेकिन जो इदारे हैं सरकारी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का भी इशू आता है जिसकी वजह से बजट पूरी तरह से खर्च नहीं हो पाता, लेकिन इस मरतबा पूरी कोशिश की जाएगी कि इस बजट को खर्च किया जाए। जी, राव दिलशाद हुसैन, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई बजट 2024-25 प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 8 अरब का इजाफा।
50 लाख से ऊपर की वैल्यूज के तमाम प्लॉट्स मकान टैक्स नेट में आ जाएंगे। डीसी रेट के मुताबिक 50 लाख से ज्यादा कीमत वाले प्लॉट्स मकानों पर इतलाक होगा। डीसी रेट के निफाज से मजीद 4 से 5 लाख यूनिट टैक्स नेट में शामिल होंगे। बजट में प्रॉपर्टी टैक्स और मोटर टैक्सेस में तब्दीलियों से आवाम पर 11 अरब का बोझ पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 8 अरब का इजाफा होगा। मोटर टैक्स में 3 अरब का इजाफा मुतवक्के है। एडिशनल डीजी की जानिब से कहा गया कि रेंटल वैल्यू पर तशखीस से 18 लाख यूनिट से टैक्स वसूल किया जा रहा है। प्रॉपर्टी की तशखीस खुद मालिक करके ऑनलाइन ऐप के जरिए सिस्टम में आगाह करेगा। 1000 सीसी से कम गाड़ी का लाइफ टोकन टैक्स 15,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है। 1000 सीसी से कम गाड़ियों की फरोख्त पर हर साल 10% कम करके टोकन टैक्स वसूल किया जाएगा। 1000 सीसी से ऊपर गाड़ी मालिकान से टोकन टैक्स सीसी की बजाय इनवॉइस पर वसूल किया जाएगा। 1000 से 2000 सीसी गाड़ियां इनवॉइस रेट के 0.2% वसूल की जाएंगी, जबकि 2001 से ऊपर सीसी तक तमाम गाड़ियां इनवॉइस रेट के 0.3% टोकन टैक्स पर होगा। अब आपको बताएं कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का बरवक्त इंसाफ की फराहमी के लिए अहम इक़दाम। ज़िले अदालतों में वीडियो लिंक शहादत और दलाल रिकॉर्ड करने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद मुरासला जारी। मुरासले में क्या कहा गया जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान का बरवक्त इंसाफ की फराहमी के हवाले से एक बड़ा अहम कदम है कि उन्होंने तमाम ज़िली अदालतों में बजरिया वीडियो लिंक गवाही शहादतें और दलाइल रिकॉर्ड करने के लिए मुरासला जारी कर दिया है और तमाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को हदायत की गई है कि वो इस हवाले से इक़दाम को यकीनी बनाएं। इस मुरासले में ये कहा गया है कि हर ज़िली अदालत में वीडियो लिंक पर शहादत और दलाइल के लिए इंतजाम किए जाएँ। वीडियो लिंक शहादत के लिए कंप्यूटर, कैमरे, माइक्रोफोन और 43 इंच की LDC समेत दीगर इंतजाम को हतमी शक्ल दी जाए। और इस मरासले में ये भी कहा गया है कि गवाही शहादत दलाल के लिए लैंडलाइन, व्हाट्सएप और फेसबुक, स्काइप समेत दीगर इंतजाम किए जाएँ और तमाम डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस उनके अलावा सिविल और मजिस्ट्रेट अदालतों में मौजूद कंप्यूटर को इस्तेमाल में लाएँ। अजाफी काम के मुताबिक अजाफी कंप्यूटर नस्ब किए जाए और ये भी इस मरासले में कहा गया है कि जरिए अदालत जरूरत पड़ने पर मजीद IT सामान अपने बजट से खरीद सकती है। कोप के लिए जो IT आलात हैं उनकी खरीदारी फौरी शुरू की जाए और मरासला वसूल होने के 6 हफ्ते में तमाम इक़दाम मुकम्मल किए जाएँ। ये चीज़ जैसे लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान का एक बड़ा अहम कदम है, जिसे न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी बल्कि साइलिन और वकला भी इसको सराह रहे हैं। जी मलिक अशरफ, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि तालीमी बोर्ड्स के तहत इम्तिहानात देने वालों के लिए बड़ी खबर है। बोर्ड इम्तिहानात में पासिंग मार्क्स 33 से बढ़ाकर 40 कर दिए गए हैं। 2025 में होने वाले बोर्ड इम्तिहानात में पासिंग मार्क्स 40 कर दिए गए। IBCC ने नई पॉलिसी के हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जुनेद रियाज से मजीद बात कर लेते हैं। जी जुनेद। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात के हवाले से जो पेपर्स होते हैं वो उनके पासिंग मार्क्स 33 से बढ़ाकर 40 कर दिए गए और इसी तरह अगर 50 नंबर का पेपर होगा तो 20% मार्क्स लेना होंगे और 75 नंबर का पेपर होगा तो 30% मार्क्स लेना होंगे। इस हवाले से इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जो इजलास हुआ था उसमें फैसला कर लिया गया और IBCC ने मुल्क भर के तलीमी बोर्ड को मरासला भी जारी कर दिया और अब जो मुल्क भर के तलीमी बोर्ड हैं वो आइंदा साल जो 2025 में इम्तिहानात होंगे वो नई पॉलिसी के मुताबिक लेंगे, लेकिन इससे कबल जो है हुकूमत से मंजूरी लेना जो है वो लाजमी होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जुनेद रियाज हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। CBD ने नवाज शरीफ IT सिटी सेलेस्टिया टावर के लिए बिड ओपन कर दी। CBD NSIT सेलेस्टिया टावर के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल बिड मौसूल की गई। 4 कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने बिड जमा करवाई थी। हबीब कंस्ट्रक्शन, मैक्सन्स, एडकोकंग कंक्रीट और हसनात बिल्डर्स ने बिड जमा करवाई। दस्तावेजात की जांच पड़ताल, बिड सिक्योरिटी मौसूल होने के बाद बाज़ाब्ता कंक्रीट दिया जाएगा, बाज़ाब्ता कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। आपको इस हवाले से आगाह करें। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे दुरे नायाब से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये सेलेस्टिया टावर जो है वो नवाज शरीफ IT सिटी में बहुत इंपॉर्टेंट टावर है जो ग्राउंड प्लस 19 फ्लोर पे बनाया जा रहा है
और 7 अरब इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। इसमें 13 कंपनियों ने जो है वो ख्वाहिश का इजहार किया था। तमाम 4 कंपनियां जो है वो टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड जमा कराने में कामयाब हुई थी। अब उसकी टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड खोल दी गई है, जिसमें हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, वाक्सन, एडको, किंग कंक्रीट का जेवी और हंसाद बिल्डर है। अब इसके साथ ही इसकी वैल्यूएशन की जाएगी और जराये के मुताबिक 21 से 22 जून तक जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट बाकायदा अवार्ड कर दिया जाएगा। जो इससे पूरा उतरेगा उसको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का अवार्ड किया जाएगा। 14 माह में प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाना लाजिम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्नाया।